तो पप्पू यादव ने इस बार अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने प्रशांत किशोर और शिवदीप लांडे के ऊपर इतना बड़ा विवादित बयान दे दिया कि इसका कोई हद हिसाब नहीं है। साहब का विवादित बयानों से वो ताल्लुक, वो नाता है जो चाह के भी इनका पीछा नहीं छोड़ती। आपको ज्ञात होगा किस तरीके से संसद भवन में इन्होंने एक भाषण दिया था, बयान दिया था, जिसके एवज में इनको फेसबुक के ऊपर आके माफी मांगना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने कुछ ऐसा ही बोला है, और ना कि सिर्फ बोला है बल्कि यह भी बता दिया है कि ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, पप्पू यादव के पूरे बयान से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पप्पू यादव वो शख्स हैं कि भाई साहब, इनका विवादों से वो नाता है कि कुछ ऐसा बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से मीडिया में इनको काफी सारा फुटेज मिलता रहता है। और यही कारण रहा कि एक बार फिर से इन्होंने यहां पे प्रशांत किशोर को लेके, शिवदीप लांडे को लेके जो है इन्होंने विवादित बयान दे दिया है। सबसे पहले शिवदीप लांडे की बात करें तो इन्होंने एक अपने पार्टी की गठन की है और इन्होंने उस पार्टी का नाम हिंद सेना रखा है। जब इसके एवज में इनसे सवाल पूछा गया तो जनाब ने कहा कि ये लांडे पांडे चांडे जो है, इनकी यहां पे दाल नहीं गलने वाली। अब यहां पे दाल नहीं गलने वाली का क्या मतलब है भाई साहब? लोकतंत्र है और चुनाव लड़ने का हक जितना पप्पू यादव को है उतना शिवदीप लांडे को भी है। शिवदीप लांडे किस प्रकार से बिहार में सेवा किए हैं ये भी किसी से नहीं छुपा है। लेकिन इस तरीके से उनसे पेश आना और ऐसे शब्दों का राजनीति में प्रयोग करना किसी तरीके से भी ठीक नहीं है। जहां पे आप एक शख्स जो कि चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, उसे आप लांडे चांडे पांडे इस तरीके के शब्दों से नवाज रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव के सीनियोरिटी के लिए शोभा नहीं देती। उसके बाद ये यहीं पे नहीं रुकते बल्कि कहते हैं कि भाई साहब, ये जो प्रशांत किशोर हैं ये बहरूपिया हैं। इसके बाद इन्होंने कह दिया कि ये नीतीश कुमार को कभी कभी कहा करते थे कि ये राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार इनके पिता हैं, लेकिन अब ये अपने पिता के श्राद्ध करने की बात करते हैं। और इस शब्दों का प्रयोग जो है वो पप्पू यादव एक निजी मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए सब कुछ बता रहे थे। प्रशांत किशोर के ऊपर भी उन्होंने कहा कि भाई साहब, इनकी भी दाल यहां पे नहीं गलने वाली। प्रशांत किशोर एक नंबर के बहरूपिया है। प्रशांत किशोर को लेकर कई सारे बात तो पहले भी बोल चुके हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव ने कई सारे सवाल भी उठाए हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। जब से जन सैलाब प्रशांत किशोर का देखा है पप्पू यादव ने, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा कहते रहते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इतना पे ही नहीं रुके। आपको ज्ञात होगा कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस को तो पहले से ही खारिज कर चुके हैं पप्पू यादव। उसके बाद इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, महागठबंधन में 40 उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये सब कुछ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और ये सब कुछ कांग्रेस डिसाइड करेगी। मतलब साहब के अंदर एक मंशा तो है कि ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके ऊपर इन्होंने खुल के बात भी कर दिया, बता भी दिया कि हम भाई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बाकी शीर्ष नेतृत्व ये निर्धारित करेगी कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं कि नहीं बन सकता। पप्पू यादव ये बयान देके एकदम से ये क्लियर कर दिए कि आखिरकार तेजस्वी यादव इनको क्यों पसंद नहीं आते। तेजस्वी यादव के ऊपर भी इन्होंने कहा कि भाई साहब, लालू यादव के टाइम पर आरजेडी थी, अभी तो तेजस्वी यादव अहंकार में डूबे हुए हैं और अहंकार में डूब के राजनीति कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बनना तो चाहते हैं, लेकिन एनडीए को हराने के लेके उनके पास कोई प्लान नहीं है। एनडीए को हराना नहीं चाहते। इतना कुछ बोल गए हैं पप्पू यादव सारे नेताओं के बारे में कि एक बार फिर से बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई है। हर तरफ पप्पू यादव के इस बयान की चर्चा जो है वो तेज हो गई है, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव के जो मन में था वो बात अब जुबान पे आ भी गई है कि पप्पू यादव स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इतनी दूरियां पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में क्यों थी। बाकी इस खबर को लेके, पप्पू यादव के लगातार इस तरीके के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।